यूटिलिटी एनालिसिस। हम सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं। तो उन गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने पर हमें जो बेनिफिट मिलता है, हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर हमें जो प्लेजर मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। हम लोग ब्रेड खाते हैं, वाटर पी रहे हैं, बुक्स जो है पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो ब्रेड खाने से हमारे क्या होता है? हमारी जो भूख लगी होती है, हमारा जो हंगर होता है वो मिटता है। तो ब्रेड हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई हंगर। वहीं पे वाटर हम पी रहे हैं, तो वाटर क्यों पी रहे हैं? क्योंकि हमें प्यास लगा होता है। तो हमें प्यास लगा होता है, तो हमारी प्यास को बुझाने के लिए हम वाटर पीते हैं। तो वाटर क्वेंचेस आवर थर्स्ट। इसी तरीके से हम बुक रीड कर रहे हैं, तो बुक रीड क्यों करते हैं? जिससे कि हमें नॉलेज मिले, हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो बुक्स फुलफिल आवर डिज़ायर फॉर नॉलेज। यानी कि कोई सा भी गुड्स या सर्विसेज हो, उस वो जो है कोई ना कोई आपकी नीड को फुलफिल करता है, कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ यूटिलिटी कहलाती है। ऑल द गुड्स दैट पीपल होल्ड और कंज्यूम पजेस यूटिलिटी। हर वो प्रोडक्ट, हर वो सर्विस जो हम यूज़ करते हैं, वो उसमें जो है कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है जो कि वो हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो यूटिलिटी क्या हो गया? यूटिलिटी रिफर्स टू द पावर और प्रॉपर्टी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, उनके पास ये पावर होता है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करें, और उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस। ऑल्सो भी डिफाइंड एज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो हम यूटिलिटी को क्या कहते हैं? ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। यानी कि ह्यूमन को कोई ना कोई नीड होती है, कोई ना कोई वांट्स होती है, और वो नीड, वो वांट जो है किसी ना किसी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करके फुलफिल होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। द ग्रेटर द नीड, द ग्रेटर द यूटिलिटी। यानी कि जिस इंसान की जितनी ज़्यादा नीड होगी, उस प्रोडक्ट की उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी होगी। आपको भूख नहीं लगी तो आपके लिए ब्रेड की यूटिलिटी बहुत कम होगी, लेकिन अगर आपको भूख लगी तो ब्रेड की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये ऐसे ही अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कम पैसे देने के लिए राज़ी होते हो, तो यानी कि उस प्रोडक्ट की आपके लिए यूटिलिटी क्या है? वो कम है। यानी कि यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। क्लियर? तो यूटिलिटी एनालिसिस। तो इन इकोनॉमिक्स द टर्म यूटिलिटी इज सिनोनिम्स विथ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को जो है प्लेजर, सेटिस्फैक्शन या फिर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के रूप में भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि यूटिलिटी को मेज़र कैसे करें, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेटिस्फाई कर रहा है, कितना बेनिफिट आपको दे रहा है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम कार्डिनल यूटिलिटी या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज कंट्रोवर्शियल। यानी कि आप यूटिलिटी को कैसे मेजर करोगे, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कैसे कहते हैं कि आप इसको जो है होल नंबर्स में, यानी कि जैसे आप हाइट, वेट, इन सबको मेजर करते हो, वैसे यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। वहीं पे कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, आप इसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हो, बल्कि ये क्वालिटेटिव होता है, तो इसको आप रैंक कर सकते हो या फिर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर सकते हो। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि जर्मी वेंथम, लियोन वॉलरस, कार्ल मेंजर एटसेट्रा, एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, इनका ये बिलीव था कि जो यूटिलिटी है उसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, यानी कि आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हो। किसको? यूटिलिटी को। जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ, टेम्परेचर और एयर प्रेशर को हम क्वांटिफाई करते हैं ना, कि हाइट 150 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, 4 किलोमीटर लेंथ है, वेट 10 kg है, 1 kg है। तो उसी तरीके से आप जो यूटिलिटी होती है, जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट की, गुड्स की, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। आप कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है होल नंबर। कार्डिनल का मतलब होल नंबर, जिसमें आप जो है किसी भी चीज़ को नंबर से डिनोट करते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? कि यूटिलिटी जिसको आप क्वांटिफाई कर सको, जिसको आप होल नंबर में इंडिकेट कर सको। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रेड ने हमें 10 यूटिलिटी जो है 10 यूटिलिटी प्रोवाइड की है, 14 यूटिलिटी प्रोवाइड की है। तो कार्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूटिल्स जो है यूनिट यूज़ किया जाता है। 10 यूटिल्स, 14 यूटिल्स, 15 यूटिल्स। तो कार्डिनल अप्रोच ये कहता है। तो दिस बिलीफ रिजल्टेड इन द कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, इनके इस बिलीफ के बेसिस पे ही कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आया। तो अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की, उसको आप जो है मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। क्लियर? मीन्स
यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ अ commodity फॉर अ पर्सन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी ही इज विलिंग टू पे फॉर इट। यानी किसी गुड्स या किसी सर्विसेज के लिए कोई पर्सन जितना पैसे देने को तैयार है उतनी ही उसकी यूटिलिटी भी होती होगी। जेवोन्स इन 1871 क्वाइंड एंड यूज्ड अ टर्म यूटिल मीनिंग यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो जेवोन्स ने 1871 में जो है यूटिल टर्म का यूज़ किया था, जो कि यूटिलिटी की यूनिट को मेज़र करता है। यानी कि आप यूटिलिटी को कैसे मेज़र करोगे, यूटिल्स में। जैसे लेंथ को, डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेज़र करते हो, मीटर में मेज़र करते हो, उसी तरीके से कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करोगे। यानी कि कोई पर्सन अगर 10 रुपये किसी प्रोडक्ट के लिए देने को तैयार है, तो यानी कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई, यूटिलिटी क्या हो गई, 10 यूटिल हो गई। क्लियर। इफ अ कस्टमर रेडी टू बाई अ मैंगो इन ₹15 एंड अ ब्रेड इन ₹10, इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ मैंगो इज 15 यूटिल्स हायर देन द ब्रेड। यानी कि अगर कोई पर्सन है, कोई कस्टमर है, वो मैंगो के लिए 15 रुपये देने को तैयार है और ब्रेड के लिए 10 रुपये देने को तैयार है, यानी कि मैंगो की यूटिलिटी क्या हो गई उस पर्सन के लिए, 15 रुपये हो गई, और ब्रेड की यूटिलिटी क्या हो गई, 10 यूटिल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंगो की जो यूटिलिटी है जो वो है 15 यूटिल्स, यानी कि जो कि ब्रेड से ज़्यादा है। यानी कि कार्डिनल अप्रोच में इस तरीके से जो है आप जो है यूटिलिटी को मेजर करते हो कि कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट के लिए कितना मनी देने को तैयार है, उतनी उसकी यूटिल्स हो गई। तो कार्डिनल अप्रोच में 2 अजम्पशंस हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस दैट 1 यूटिल इक्वल्स 1 यूनिट ऑफ मनी। यानी कि एक यूटिल एक यूनिट ऑफ मनी के इक्वल होता है, यानी 1 रुपये के बराबर एक यूटिल होगा। 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज़। दूसरा अजम्पशन क्या है कि दैट यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि मनी की जो यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो है कार्डिनल अप्रोच में 2 अजम्पशंस भी माने गए हैं कि एक यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज़ एंड द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। वहीं पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल अप्रोच। दो यूटिलिटी को मेजर करने का जो दूसरा अप्रोच है दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो इनका यहाँ पे क्या था कॉन्सेप्ट कि जो यूटिलिटी है आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, आप 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल इस तरीके से आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप उनको जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है उनको सेट कर सकते हो। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो लोग थे जैसे कि J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन होल्ड द व्यू दैट यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स हो गए, R.G.D. एलन हो गए, इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को आप जो है क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हो। इट इज़ नॉट मेजरेबल इन एब्सोल्यूट टर्म। ये जो यूटिलिटी है वो एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली ऑर्डिनली और इन टर्म्स ऑफ लेस देन और मोर देन। तो यूटिलिटी किसी भी गुड्स या सर्विसेज की आपको यूटिलिटी को अगर मेजर करना है या फिर एक्सप्रेस करना है तो उसको आप जो है लेस देन या फिर मोर देन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। दिस बिलीफ रिजल्टेड इन ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, और इसी के बेसिस पे जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफरेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। यानी कि यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जो है गुड्स को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने डिजायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको लिस्ट कर सकते हो, ऑर्डर में रख सकते हो। क्लियर। लेस देन या मोर देन जो है वहाँ पे आप इसको डिनोट कर सकते हो। आप उसको 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल के रूप में क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो ऑर्डिनल के अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज कि कोई पर्सन है, उसको कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, आइसक्रीम भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करता है और आइसक्रीम से ज़्यादा उसको चॉकलेट खाना पसंद है। यानी कि अगर चॉकलेट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक उसके सामने रख दीजिए तो सबसे पहले वो चॉकलेट खाएगा, उसके लिए उसको चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है, उससे बाद आइसक्रीम खाएगा, उसके बाद फिर वो अगर मन किया तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो ये जो है उसकी प्रेफरेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ही और सी कैन एक्सप्रेस हिज हर प्रेफरेंस एज चॉकलेट देन आइसक्रीम देन कोल्ड ड्रिंक। यानी कि उसको चॉकलेट, उसके लिए चॉकलेट की यूटिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद आइसक्रीम की यूटिलिटी है, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी है। तो इस तरीके से वो ऑर्डर कर सकता है, उस तरीके से वो लेस देन या फिर मोर देन कर सकता है, या फिर उसको प्रेफरेंस और डिजायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर सकता है। तो दैट इज़ ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी ओवरऑल क्या हो गया कि यूटिलिटी यानी कि बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की क्या वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो यूटिलिटी को रिफर करता है। किस पर्सन टू पर्सन जो है डिफरेंट करती है गुड्स की यूटिलिटी। किसी के लिए ब्रेड की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, किसी के लिए चॉकलेट की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी क्या है, डिफर करेगी। किसी के लिए भाई मीट जो है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, किसी के लिए पनीर की यूटिलिटी ज़्यादा होती है।
क्लियर। तो इसमें जो है यूटिलिटी को मेजर करने में दो अप्रोच हुआ, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि आप जो यूटिलिटी है उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको 1 2 3 जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, उसको मेजर करते हो। उसी तरीके से यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो कि 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल करके आप जो है मेजर कर सकते हो। उसमें क्या कहा कि जितना पैसा देने को तैयार है पर्सन, उतनी ही उसकी यूटिलिटी होगी। 10 रुपये आप देने के लिए तैयार हो किसी सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, तो 10 रुपये उसकी 10 यूटिल्स उसकी जो है यूटिलिटी होगी। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में क्या कहा गया कि ऑर्डिनल अप्रोच में कहा गया कि जो यूटिलिटी है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो आप, उसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, डिजायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर में रख सकते हो, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। यानी कि चॉकलेट, आइसक्रीम और केक है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, तो उसमें जो है आप उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको चॉकलेट से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो है आप उससे वो जो है चॉकलेट आपकी नीड को फुलफिल करता है, तो चॉकलेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दीजिए, उसके बाद आइसक्रीम रख दीजिए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक रख दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है उसको ऑर्डर में रख सकते हो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बल्कि उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।